स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं हिंदी में जो हमारी इकाई 2 है काव्य पाठ, उस अध्याय से जितने भी बाकी आपके बचे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 दे रखा है। उपमा अलंकार को परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हमें उपमा अलंकार की परिभाषा बतानी है और उदाहरण सहित बताना है उपमा अलंकार क्या होता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये अलंकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। इनमें से कोई सा भी एक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित आपको परीक्षा में लिखने को दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इन सबको जरूर याद कीजिएगा। देखिए उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है। काव्य में जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। या उसको यूं ही कह सकते हैं कि अगर किसी प्रसिद्ध चीज की अगर किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है किसी व्यक्ति से, उसको उसकी उपमा दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं उपमा अलंकार। जैसे उदाहरण के लिए, परहित सरिसी सरिस धर्म नहीं भाई, पिपर पात सरिस धर्म नहीं भाई। पिपर पात यानी पीपल के जो पत्ते हैं उसकी तरह कोई भी धर्म नहीं है। उसके बाद नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, यानी कि हृदय की तुलना यहाँ पर देखिए शांत हृदय, हृदय की तुलना नील गगन यानी कि नीले आसमान से की गई है। नीला आसमान क्या एक प्रसिद्ध चीज है और उसकी तुलना की गई है हृदय के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे अगर किसी एक चीज की दूसरे चीज के साथ उपमा देकर उसकी तुलना की जाती है तो वहां पर हमारा होता है उपमा अलंकार। जैसे उदाहरण देखिए नीचे उदाहरण हमें और दिया हुआ है। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक दीप, उसका मुख चांद सा सुंदर है। अब देखिए यहाँ पर मुख जो है, मुंह, मुख बोलते हैं हमारे मुंह को। इस मुंह की तुलना की गई है चांद से। चांद आसमान में रहने वाला चांद से तुलना मुख से की गई है। उसके बाद मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो ये सभी जो उदाहरण है दोस्तों, ये एक वस्तु के सादृश्य के कारण दूसरी वस्तु से तुलना की जाने के कारण उपमा अलंकार है ना। इन सारे उदाहरणों में क्या है, किसी एक चीज की किसी दूसरे चीज के साथ में तुलना की गई है, किसी दूसरे वस्तु के साथ इसकी तुलना की गई है। तो इसे अगर हम किसी एक की तुलना किसी दूसरे के साथ करते हैं तो वहां पर जो अलंकार होता है वो होता है हमारा उपमा अलंकार। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 हमें दिया हुआ है। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हमें रूपक अलंकार की परिभाषा बतानी है उदाहरण सहित। तो देखिए रूपक अलंकार क्या होता है, इसका उत्तर, रूपक अलंकार काव्यों में जहाँ गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोहण हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अथवा जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए तब वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखिए पहले हमने क्या किया था, उस वस्तु की दूसरे वस्तु के साथ तुलना की थी, उसको हम उपमा अलंकार बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पर उस एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया, उसी को मान लिया कि हाँ यही वो चीज है, तो वहां पर होता है हमारा रूपक अलंकार। जैसे इसके उदाहरण देखिए, चरण सरोज मृदुल मन भाए, हम पनघट में डुबो रहे तारा घट उषा नगरी, चरण कमल बंदी हरिराई, संसार सागर जीवन सरोवर, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, उदी उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो दोस्तों ये जितने भी उदाहरण हैं इन सारे उदाहरणों में उसी एक वस्तु को उसका रूप मान लिया। जैसे संसार सागर, पूरे संसार को एक समुद्र की तरह मान लिया गया। और जीवन सरोवर, अब जीवन क्या है, जीवन एक सरोवर यानी कि तालाब की भांति है। उस पूरे संसार में जीवन एक तालाब की भांति है। अब संसार क्या है, संसार को इन्होंने मान लिया पूरा समुद्र, और समुद्र को में जीवन को उस तालाब की भांति मान लिया। तब समुद्र के सामने उस तालाब की कोई भी महत्वता नहीं है। उसी प्रकार संसार के सामने हमारे जीवन की कोई महत्वता नहीं है। तो ऐसे दोस्तों किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है तो वहां पर हमारा होता है रूपक अलंकार। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 15 हमें दिया हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब हमें उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा बतानी है और उदाहरण देके बताना है। तो देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार काव्यों में जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, है ना, जहाँ पर हम सिर्फ कल्पना करेंगे या संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। किसी भी काव्य में अगर हम उपमेय में उपमान की कल्पना कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो हमारा अलंकार होगा वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इस अलंकार में जनु मनु जानो मानो मनहु आदि वाचक शब्द के रूप में प्रयोग होते हैं। आप इस अलंकार को ऐसे भी पहचान सकते हैं कि अगर कहीं पर उदाहरण दिया हुआ है तो वहाँ पर जनु मनु जानो मानो मनहु ऐसे शब्द अगर आते हैं तो ये सारे शब्द जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ पर जो लाइन रहेगी वो दोस्तों हमारी रहेगी उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण दिया हुआ है, अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत है। अब यहाँ पर मानो शब्द आया है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, यहाँ पर भी देखिए मानो शब्द आया है। मारो तनु भी झूम रहे मंद पवन के झोंकों से, यहाँ पर भी देखिए मानो शब्द आया है। मानो बिरह बसंत के गर्मी भरती आह, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो ये जितनी भी पंक्तियां हैं इनमें उपमेय में अपमान की कल्पना की जाने से उत्प्रेक्षा अलंकार। और यहाँ पर देखिए हर एक उदाहरण में मनु जनु जानो मानो मनहु ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो दोस्तों जहाँ पर ऐसे शब्द आते हैं वो होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार।
तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपकी परीक्षा के लिए, उन प्रश्नों को कवर किया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।